अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज ही हमारे पास बिल्टी आई है यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड से। एक हमारे पठान भाई हैं, तो उन्होंने ये बिल्टी हमें भेजी है। सही है, तो ये अब हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है उसने भेजी है। ठीक है, क्योंकि पठान भाई हैं हमारे यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से, गुल खान नाम है उनका। तो उन्होंने हमें ये बिल्टी भेजी थी। तो उनको ये काम वगैरह का पता नहीं लगता। उन्होंने हमें बताया था कि यार ये है कि यहाँ जो वहाँ जो माल वगैरह लेते हैं कि वो माल सही नहीं लेते। वो कहते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी, वीडियो देख के हमने ये काम सीखा है। तो वो उन्होंने ये पहला माल हमें भेजा हुआ है ये। तो ये आज हमारे पास रिसीव हुआ था और ये 2 दिन से उन्होंने भेज रखा था हमें। तो इसको हम खोल रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकलेंगी। तो ऐसे हमारे काफी भाई हैं जो हमसे प्यार करते हैं, सही है, एतबार करते हैं, हमें माल वगैरह भेजते हैं पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, तो किसी भी भाई ने हमें ये माल वगैरह भेजना हो तो हमें भेजे, जरूर भेजे। इंशाल्लाह उसको हम अच्छा रेट भी लगाएंगे और हमारी छाटी भी अच्छी होती है। अब हम आपके सामने इसको छाटी करेंगे, सारी चीजें अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये देखें उस भाई का नाम भी लिखा हुआ है, गुल खान नाम है उसका। तो अब देखते हैं उस भाई ने क्या क्या कैसे कैसे चीजें भेजी हैं। उसने अपनी समझ से भेजी है, ये अलग अलग करके भेजी है, पता नहीं मिक्स भेजी है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो उसने मुझसे ये कहा था कि यार ये मिक्स माल मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप जो है ना ये छाटी वगैरह करके खुद अपने हिसाब से देख लेना। तो देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकलती है। देखिए, मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, टिकटॉक पे। तो तकरीबन पहले 2 साल मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। तो 2 साल तो यूँ समझ ले कि मुझे माल ही नहीं आया बाहर से। सिर्फ लोग मुझसे रब्ता करते थे, रेट वगैरह पता करते थे और उसके बाद मतलब रब्ता खत्म करते थे। 2 साल के बाद हमें माल आना शुरू हुआ है। तो ये देखें भाई ने, ये देखना क्या है, कच्चा पक्का ये मिक्स उसने भेज रखा है। ये एसी-डीसी फैन के पंखे के ये सर्किट, ठीक है ठीक है, देख लें। ये भेजे हुए हैं काफी सारा ना, इसका तो रोल बनाया हुआ उसने। ये देखें, छोड़ दे। ये एसी-डीसी फैन जो होता है ना, उसके पंखे हैं ये। और ये वाला छोड़ दो, ये देखें ऐसा हार बनाया हुआ उसने। काम चेक करें, ये निकाल। तो अब इसको हम तोलेंगे। ये इसके अंदर से पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, कैपेसिटर कैपेसिटर उसने भेजे हैं। अच्छा, ये अलग है, इसके अंदर से कच्चा सर्किट निकालो और गुड का बैटरी अलग करो। ठीक है ना, ये मोबाइल भी भेजे भाई ने। ये अभी माल तो बहुत कम भेजा है उसने। आप देखे ना, वो बेचारा कबाड़िया है। अब उसने कितने दिन से जमा किया होगा। ठीक है, अब उसने इस आस में हमारे पास भेजा है कि यार आप हम उसका रेट सही लगाएंगे, छाटी हम उसकी सही करेंगे। अब हम छाटी सही ना करें, उसको रेट सही ना लगाए, तो मतलब ये है कि फिर हमारा फायदा नहीं होगा। सही है, तो अभी ये सारा सारा हम अलहदा करते हैं। उसने भाई ने ये कैपेसिटर भी भेज दिए, जबकि हम कैपेसिटर लेते ही नहीं है, हमारा कैपेसिटर काम ही नहीं है। और समझ लें कि ये बिकते भी नहीं है। हम तो उठा के ऐसे प्लास्टिक व्लास्टिक में फेंक देते हैं। ये देखो, ये कैपेसिटर वगैरह, ये देखो, ये कटआउट कैपेसिटर, ये ये देखो यूजी वाला, ये चीजें इसमें भाई ने भेजी है। जबकि ये चीजें हम नहीं लेते, हमारे पास ये नहीं दिखती। ये सारा कैपेसिटर ना इसके अंदर अंदर से अलहदा कर दो। ये देखें, ये कैपेसिटर वगैरह उसने काफी भेजा है उसने। हाँ, ये सारे सारे निकाल दो। हाँ, ये वाला, ये देखें, ये ये देखें। उस भाई ने मतलब जैसे कबाड़िया है भाई, तो उसने जो अपनी समझ से जो जो चीज़ है उसको समझ लगी कि ये मतलब जो जो उसको लगा ये बिकने वाली है, तो उसने सारी चीज़ें उठा के हमें भेजी। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये चीज़ें भाई हम नहीं लेते हैं। ये देखें, ये चीज़ें हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, ना हमारा इसका काम है। इसलिए ये चीज़ें आप हमें ना भेजा करें। इसके अलावा सर्किट किसी भी किस्म का हो, आप हमें भेजें, इंशाल्लाह हम अच्छे रेट पे आपसे ये माल लेंगे। तो इस मोबाइल बैटरी, ये गुटका बैटरी, ये हम लेते हैं। इसका हमारे पास बहुत अच्छा रेट है। सही है, 150 रुपये, 160 रुपये हम ये ले रहे हैं गुटका बैटरी, ये वाली, ये ठीक है, ये वाली ये हम ले रहे हैं 160 रुपये, 150 रुपये किलो। लेकिन ये कैपेसिटर हर किसी नहीं देते। और ये एसी-डीसी फैन के जो सर्किट है, ये इसमें कुछ प्रिंटर वाले भी होते हैं, कुछ होते हैं सब ये ग्रीन सप्लाई वाले। जो ग्रीन सप्लाई वाले होंगे वो हम ग्रीन सप्लाई में तो लेंगे, जो प्रिंटर में लगने वाले होंगे वो हम प्रिंटर में तो लेंगे, ताकि किसी का नुकसान भी ना हो। अब इतनी दूर से उसने हमारे पास एतबार करके माल भेजा है, तो अगर हम उसके साथ 2 नंबरी करें तो ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए हम 2 नंबरी भाई नहीं करते किसी के साथ भी, ईमानदारी से हम काम करते हैं।
जो आइटम जहाँ लगने वाला है उसी में हम लगाते हैं। तो मैं बता रहा था कि 2.5 साल मैंने यूट्यूब पे काम किया, टिकटॉक पे मैंने वीडियो बनाई। तो शुरू शुरू में लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, सिर्फ रेट पूछते थे और उसके बाद माल नहीं देते थे। काफी मतलब 1.5 साल मेरे साथ ऐसे ही रहा। लोग कॉल करते थे कि हमारे पास ये माल है, ये माल है। तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं उस वक्त उनको सही रेट ना दे पाता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल न्यू था इस फील्ड के अंदर। तो समझ लें कि मैं खुद सीख रहा था। तो फिर मैंने उसी दौरान ये चैनल का मुझे आइडिया आया कि यार चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे इल्म था, जितना मुझे पता था, मैं वो चीज़ें मैंने उन भाइयों को बतानी शुरू कर दी। तो कुछ भाई थे हैं जो हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक, अभी तक वो देखते हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पे इंडिया से हमें भाई बहुत ज्यादा देखते हैं। हमारे जो इंडियन भाई हैं वो हमसे कहते हैं यार हमसे माल लो, हमसे माल लो। लेकिन यार देखे, बात यह है कि इंडिया से माल अभी नहीं आ सकता है। और दूसरी बात यह कि इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी का भी मसला है। अब एक चीज मिसाल है, अगर एसीडीसी फैन का रेट, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं 550 रुपए के जी ले रहा हूँ या 600 रुपए के जी ले रहा हूँ, और वहाँ इसका रेट चल रहा है, समझ रहे 200 रुपए किलो। तो अब वो समझते हैं, क्योंकि रुपए उसका उनका भी रुपया है, हमारा रुपया। ठीक है, हम भी पैसे को रुपए बोलते हैं और वो भी पैसे को रुपए बोलते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना 550 रुपए किलो, अब जैसे मैं बोलता हूँ प्रिंटर 1080 रुपए किलो, या 1000 रुपए किलो, या 1200 रुपए किलो, या 1500 रुपए किलो, तो वो समझ रहे होते हैं शायद उनकी करेंसी का मैं बोल रहा हूँ। लेकिन भाई मैं आपकी करेंसी का नहीं बोलता। अगर आपके यहाँ इस सर्किट का रेट 200 रुपए किलो है इंडिया में, और पाकिस्तान में इसका रेट 550 रुपए किलो है, तो अगर आप इसका मुवाजना करेंगे, एक इंडियन यहाँ के मेरे ख्याल में 3.25 मतलब 3.25 पाकिस्तानी, पता नहीं 3.5 रुपए बनेंगे पाकिस्तानी। अगर इस हिसाब से मैं इसका हिसाब किताब लगाऊ ना, तो ये पाकिस्तान मतलब इंडियन, मतलब इसका रेट इंडिया में ज्यादा है। आ रही समझ? तो ये तो बन जाएगा तकरीबन 200 और 200 600, 200 200 400 और 200 600, और तकरीबन 750 रुपए किलो बन जाएगा ये। इसका मतलब ये कि इसका ज्यादा इसका रेट दुनिया में ज्यादा है, यहाँ तो रेट ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन कुछ आइटम ऐसे जरूर है जिनका रेट यहाँ ज्यादा होता है, वहाँ रेट कम है। सही है। तो जो हमारे इंडियन भाई हैं, तो उनसे मैं मादर करता हूँ, उनसे अभी हम माल नहीं ले सकते कभी, क्योंकि अभी पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड भी बंद है, इसलिए भी माल नहीं आ सकता। अगर कभी ट्रेडिंग खुलेगी तो इंशाल्लाह हम जरूर आपसे माल लेंगे। बाकी हमारे जो इंडिया के अलावा हमारे भाई हैं, चाहे वो दुबई से हो, सऊदी अरब से हो, ओमान से हो, कतर से हो, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान, जितने भी हमारे ममालिक हैं साइड पे, जो जहाँ जहाँ मेरी वीडियो चलती है, चाहे आप पाकिस्तानी हो या ना हो, ठीक है ना, तो आप हमसे इंशाल्लाह काम करें। खास तौर पे पाकिस्तानी जो है, जो हमारे पाकिस्तानी हैं बाहर काम करते हैं, और घर में उनका पाकिस्तान में है, रहते वो बाहर है, सही है, तो वो अगर हमारे साथ काम करना चाहें तो जरूर करें इंशाल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाहर के ममालिक से भी माल हमारे पास आता है। सही है। हमारे भाई हैं, हम पे एतबार करते हैं, हमें माल वगैरह भेजते हैं। तो जो हमारे भाई बाहर काम करते हैं, पहले हमें वो देखे, काम करने का तरीका ये है कि आप सारी चीज़ों की तस्वीरें भेजें में, ठीक है, तस्वीर भेज के हमसे रेट लें, ठीक है। फिर मैं उन सब चीज़ों का आपको रेट बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान में ये रेट चल रहा है। फिर आप पाकिस्तान का और वहाँ का मुवाजना करें कि कौन सी चीज़ आप भेजेंगे तो आपको फायदा है, क्योंकि आपने वहां से भेजनी है, आपको बिल्टी खर्चा आना है, आपने कार्गो तो करवानी, कार्गो का खर्चा आना है। तो इन सब चीजों का खर्चा वगैरह निकाल के उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मतलब भेजने में फायदा है कि नहीं, उसके बाद आप माल वगैरह भेजें। तो ये माल भाई ने भेजा है, तो ये दिखाने का मकसद यही था कि भाइयों को दिखाया जाए, दोस्तों को दिखाया, ताकि और जो जो हमारे भाई पाकिस्तान से भी हैं हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ काम करें इंशाल्लाह। अच्छा रेट देंगे हम आपको, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो काफी भाई हैं हमारे जो हमारे साथ काम कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी भाई हैं जो रेट पूछते हैं, माल नहीं देते। कुछ भाई हैं जो रेट भी पूछते हैं, माल भी देते हैं। हाँ, एक बात वो होती है कि सौदा ना बने। देखें, आप किसी चीज का रेट पूछते हैं और उसका रेट मेरे पास कम है, तो ये तो समझ आती है, लेकिन ये चीज समझ नहीं आती है। कुछ भाई ऐसे ही फला चीज का रेट क्या है जी, फला रेट चीज का रेट क्या है जी, फला चीज का रेट क्या है, सिर्फ रेट पूछ लेते हैं। लेना एक भी नहीं होता उन्होंने, ना देना दो होता है, कुछ भी नहीं होता, बस रेट पूछते हैं। और मतलब ऐसे लोगों को बोलते हैं चस्के लेने वाले। तो भाईजान, चस्के लेने वाले भाई तो चस्के ना लिया करें। खैर, इंशाल्लाह हमारे साथ काम करें,
आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, अच्छा रेट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों की अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी मैं करता हूँ। ये कच्ची किट हो गई, क्वांटिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची किट आती है हमारे पास, ये माल वाली बगैर माल वाली जगह ऐसा सारा माल। मोबाइल बैटरी के बारे में पहले ही मैंने आपको अपडेट दी थी कि मोबाइल बैटरी जो ये है ना, समझ लो रुल गई है ये अभी, सही है। अगर आपके पास इस तरह की टच बैटरी और मोबाइल बैटरी मिक्स पड़ी हुई है तो कभी भी ये गलती ना करना, इसको ना बेचना। अगर आपने ये बैटरी बेच दी ना, ये वाली, तो आपकी बैटरी ये वाली रुल जाएगी ये, क्योंकि टच बैटरी जब आपसे बंदा ले लेगा तो फिर ये बैटरी आपकी किसने पूछनी है, इसके बारे में तो कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। तो भाई कोई कितना भी आपको रेट दे, मेरा मशवरा है भाइयों वाला, ठीक है, ये कभी भी माल नहीं बेचना आपने, मिक्स में बेचो आप। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अगर मिसाल है यार, अगर वो कीपैड बैटरी अलग भी ले रहे होते तो हमें समझ में आता कि यार कीपैड बैटरी वो इस रेट पर ले रहे हैं तो हम इस रेट पर खरीदारी करें। अब वो हमारे पास काले आती हैं लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची तक से काले आती हैं, वो क्या कहते हैं, अजी हमें ना टच बैटरी चाहिए, और टच बैटरी का रेट भी बहुत अच्छा देगा। अब कुछ जो हमारे भाई थोड़ा लालच कर जाते हैं, वो कहते हैं ओ यार टच बैटरी का रेट अच्छा मिल रहा है तो इसको बेचो। तो भाई ये गलती कभी भी नहीं करनी। जिसको भी माल बेचोगे आप उससे कहोगे भाई मिक्स का रेट बता, ठीक है ना, 20%, 30%, जितने भी परसेंट वो बोलेगा तो उसको उससे बोलना है कि परसेंट का रेट बताओ भाई, परसेंट का रेट पूछो उससे, उसके बाद माल बेचो, परसेंट में अच्छा रेट आपको मिल जाएगा, सही है ना। अगर आपने गलती कर दी, ये टच बैटरी बेच के कीपैड बैटरी ना बेची, तो ये आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगी, ये बिल्कुल नहीं बिकेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बैटरी बेचनी हो तो मिक्स में सौदा करना आजकल की सिचुएशन के मुताबिक। बाकी किसी भी भाई को ये बैटरी चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसको बैटरी अच्छी क्वांटिटी में देंगे, लेकिन मेरी शर्त यही होगी कि मैं मिक्स में दूंगा, परसेंटेज के साथ दूंगा, ठीक है। अगर किसी ने लेनी हो, अगर वो अलग अलग लेना चाहता है तो मैं कीपैड पहले दूंगा फिर टच दूंगा, मतलब साथ दूंगा दोनों चीजें। ऐसे हम नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है जो आजकल की मार्केट के हालात चल रहे हैं, आप भाइयों को नहीं पता, तो आप किसी भी किस्म की ना ये लालच नहीं करना, क्योंकि बाद में आपको बहुत मसला बनेगा। तो ये देख रहे हैं चार्जर वगैरह, ये गुटखा बैटरी, ये कंप्यूटरी माल, सही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी रेटों पर खरीदारी कर रहे हैं। मोबाइल एलसीडी हो गई, पैनल हो गई, एक्सरे हो गए, तो ये सारी चीजें हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रेटों पर ले रहे हैं। तो किसी भी भाई ने पूरे पाकिस्तान से माल बेचना हो तो हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर, अपना पता, एड्रेस हर वीडियो में मैं अपनी में बताता भी हूँ, आपको अपने मुंह से बता रहा हूँ कि वेरी वाला चौक, नज कुरैशी पान साहब चौक, शादरा, भावलपुर, ये मेरा एड्रेस है। मेरा नंबर है 0712 बका मैं आपको लिखा हुआ आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से नोट कर ले। ये देख लें, बेरी वाला चौक, कुरैशी पान साहब चौक, शादरा, भावलपुर, 0712787797। ये मेरी दुकान की मतलब मैंने जो बोर्ड वगैरह छुपाए वो ये है, तो ये आप नोट कर ले। किसी भी भाई ने आना हो वो आ भी सकता है, सही है ना। किसी भी भाई ने बिल्टी करवानी हो बिल्टी भी करवा सकता है। बिल्टी करवाने का असूल यही है कि आप तस्वीरें भेजें, वीडियो भेजें, माल दिखाएं, माल का रेट लें, आपको माल का रेट समझ आ जाए, उसके बाद आप बिल्टी करवाएं, टीसीएस करवाएं। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप हमें माल भेज दें, नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं तो आधा माल के पैसे हमको आपको पहले देंगे, आधे माल के पैसे जब आपको माल पहुंच जाएगा उसके बाद देंगे। क्योंकि आप मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि कारोबारी बंदा कभी भी दो नंबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कारोबारी बंदा 1 रुपया भी किसी का नहीं खाएगा अगर वो कारोबारी है। अगर वो फरौडिया है तो फिर वो तो फरार करेगा ही करेगा, आपको पता है फरौडियों का यही काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमें जरूर सपोर्ट क्या करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाएं, आपको जानकारी दें। क्योंकि आपको पता है मैं हर चीज की जानकारी आपको देता हूँ, हर चीज की, हर आइटम की। तो वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये पसंद आए इसको लाइक करें, आगे जरूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।